लेकिन एक बात है, सुदामा जी कभी उदास नहीं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, राजन मैं तुम्हें सुदामा जी की गरीबी की कहानी नहीं सुना रहा हूं। अरे सुदामा जी से भी अधिक गरीब लोग संसार में हो सकते हैं। मैं तुम्हें सुना रहा हूं सुदामा जी की शांति कथा। इतनी गरीबी में भी कभी उन्हें किसी ने उदास नहीं देखा, चिढ़ा हुआ नहीं देखा। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रशांतात्मा, जो भी हो जाए शांति रखना, जो भी हो जाए। कभी पत्नी कहती, नाथ एक बार मुझे गंगा जी का स्नान करवा दीजिए। सुदामा जी कहते, सुशीले बात तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन गंगा जी तक हम पैदल भी चले गए तो भी वहां पर गंगा जी की पूजा करना, अपने पितरों का श्राद्ध करना, ब्राह्मण भोजन करना, दान दक्षिणा देना, ये सब नहीं करेंगे तो तीर्थ का अधिक्षेप होता है। ये करने के लिए अपने पास क्या है, देखेंगे। कभी कहती कि अब बुढ़ापे में मुझसे ये इतने व्रत होते नहीं, मेरे किसी व्रत का उद्यापन कर लीजिए ना नाथ। सुदामा जी कहते हैं, हां सुशीले देखेंगे, करेंगे। व्रतोद्यापन के लिए देवताओं का पूजन करना पड़ता है, होम हवन करना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन करना पड़ता है, दान दक्षिणा देनी पड़ती है। देखेंगे ये सब। तुम शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। मानो यही सुदामा जी के जीवन का मंत्र हो गया। यह साधारण बात नहीं है। 7 पीढ़ियों की संपत्ति भी घर में इकट्ठी हो तो भी शांति रखना संभव नहीं होता। और पेट में अन्न नहीं, शरीर पर योग्य वस्त्र नहीं, रहने के लिए ठीक घर नहीं, लोगों को अपनी विद्या की कदर नहीं, ऐसी स्थिति में भी चित्त को जीवन भर एक भी बार अशांत नहीं होने देना, यह असाधारण तप है। सुदामा जी महाराज कभी अशांत नहीं। और ध्यान रखना, जो शांत रहता है भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं, ऐसा प्रभु ने स्वयं कहा। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यं पूयेत्यंघ्रिरेण। भागवत जी के ही एकादश स्कंद में भगवान का स्वयं का वचन है, मैं ऐसे संतों के पीछे पीछे चलता हूं। जीवन ऐसा ही समाप्त हो जाता, लेकिन अत्यंत भीषण ठंड को देख करके कुछ तो भी कहीं से प्राप्त हो जाए तो गुजारा करने में आसान हो, ऐसा सोच करके पत्नी ने कहा, एक आध बार आप द्वारका जाकर के आएंगे, भगवान द्वारिकाधीश थोड़ा सा भी आपको जरूर देंगे। नाथ इतने बड़े घर का दिया हुआ थोड़ा सा भी हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य होगा। सुदामा जी महाराज ने कहा, मैं कृष्ण के पास भी कुछ मांगने की आशा लेकर के नहीं जा सकता। मेरा कृष्ण से प्रेम निरपेक्ष है। 2-3 बार ऐसा हुआ। एवं सभार्यया विप्रो बहुश प्रार्थितो मृदु। बार बार मेरी पत्नी मुझे क्यों छेड़ती है, ऐसा विचार माला फेरते फिरते उनके मन में आया। और एकाएक एक नया ही विचार आ गया, अरे नहीं, यह सुशीला नहीं बोल रही है, यह तो सुशीला के भीतर बैठ करके वो कन्हैया बोल रहा है। सुदामा भैया मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे? सुदामा जी के हाथ की माला ही छूट गई। उनको लगा क्या कृष्ण को मेरी याद आई होगी। सुदामा जी स्वयं व्याकुल हो गए। उनको लगा अरे जाना चाहिए, मुझे जरूर जाना चाहिए। अपने को मांगने की तो बात ही नहीं है, लेकिन
क्या कन्हैया का दर्शन भी कोई कम लाभ है? अयो ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन दर्शनम। दूसरा विचार उनके मन में आया, जीवन भर इस पत्नी ने मेरा साथ निभाया, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं कहा। अब आज ये बेचारी इतनी अच्छी बात बोल रही है कि द्वारका जाकर के आइए, तो क्या गलत बात है? कम से कम ब्राह्मणी का मन रह जाएगा। अरे जाना चाहिए। तीसरा विचार उनके मन में आया, पता नहीं अब जीवन में कितने दिन मेरे बचे हैं। ये आंखें एक बार सदा सदा के लिए मूंद ली जाए, उससे पूर्व एक बार जाकर के मैं प्यारे कृष्ण को मेरी आंखों में बसा। एक रामाजी महाराज ने पत्नी से कह दिया, मैं कल जाऊंगा। पत्नी ने पूछा, साथ क्या ले जाएंगे? रामाजी ने कहा, बावली घर में जो कुछ होगा दे दो। अरे घर में क्या था? दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, सायंकाल तक कोई कुछ चढ़ाने वाला भी नहीं आया। आखिर पत्नी अपने मन का साहस बटोर करके बाहर निकली। रामाजी महाराज सायंकालीन संध्या वंदन में जप करते बैठे। जीवन भर सुशीला ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, उसके पग धूज रहे थे। एक संपन्न घर में उसने प्रवेश किया, वहां पर वो संपन्न ब्राह्मणी अपनी सेविकाओं से चूड़ा साफ करा रही थी। उस घर के उपस्करों को देख करके, उस ब्राह्मण पत्नी के वस्त्र और अलंकारों को देख करके अत्यंत सहम गई सुशीला। उसका ध्यान अपनी फटी कटी साड़ी की ओर गया। बोली तो कुछ नहीं। तो ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तो जानकारी देने के लिए सुशीला ने बताया, मेरे पतिदेव कल द्वारका जाने वाले हैं। स्वर्ण की द्वारका के स्वामी है ना भगवान द्वारकाधीश, वे मेरे पतिदेव के साथ पढ़े आश्रम में और इनको बड़े भाई के समान मानते हैं। उनसे मिलने के उस ब्राह्मणी ने ऐसा मुंह बनाया अविश्वास से, सुशीला के मन का पानी पानी हो गया। अरे वो सत्य बोल रही थी, लेकिन सत्य भी गरीब के मुख में आकर के झूठ हो जाता है। इस करारे अपमान को वो कैसे पीती? एकाएक उसका ध्यान अपने साड़ी की ओर गया। उसको लगा, नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। भगवान द्वारकाधीश मेरे देवर कैसे हो सकते हैं? द्वारकाधीश के देवर की साड़ी, द्वारकाधीश के भाभी की साड़ी इतनी फटी कटी? नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। मेरे पास क्या प्रमाण है? लेकिन दूसरा विचार मन में आया, क्यों नहीं बोलना चाहिए था? संपत्ति के न रहने से क्या रिश्ते नाते बदल जाते हैं? नहीं, द्वारकाधीश मेरे देवर है, मैं उनकी भाभी हूं, जैसी भी हूं। अब वो बेचारी उसी उधेड़ में नीचे देख रही है। उस संपन्न ब्राह्मणी ने कहा, अरे ये तो बताओ कि यहां पर क्यों आई हो? थोड़ा संभल करके इसने कहा, कल ये उनसे मिलने के लिए जाने वाले हैं, घर में साथ देने के लिए कुछ नहीं है। आज मुझे खाली हाथ मत भेजना, थोड़ा सा कुछ दे दो। देखो, मेरे पति को मांगना अच्छा लगता नहीं। आपके पड़ोस में रह करके हमारा सारा जीवन गुजर गया, हमने कभी आपके आगे आकर के हाथ फैलाया, लेकिन आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उस ब्राह्मण पत्नी ने एक मुट्ठी चूड़ा उसके पल्ले में डाल, एक मुट्ठी। अरे एक घर से नहीं, ऐसे 4 घरों में, ऐसे 3 घरों में घूमी, तब सुशीला को 4 मुट्ठी चूड़ा मिला।
याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। उसी की बांधी हुई पोटली को श्रद्धा के साथ उसने दे दिया और उसी को लेकर के जब कृष्ण के दर्शन की लालसा और चिंतन करते हुए रामाजी महाराज जब द्वारिका में पहुंचे हैं, सायंकाल की बेला रत्नों के दीपकों से जगमगाती उस स्वर्ण की नगरी ने इस ब्राह्मण की गरीबी को और अधिक प्रकाशित कर दिया। वेगवान वाहनों को देखा, ऊंचे ऊंचे भवनों को देखा, संपन्न नर नारियों को देखा। देहात से आया हुआ यह ब्राह्मण बवरा गया। किससे पूछे, कैसे पूछे, उसके ध्यान में ही नहीं आ रहा। ए भाई, कन्हैया का घर आप जानते हैं? अरे किसी को लगा ये पागल है, किसी को लगा ये भिखमंगा है, किसी को लगा ये उचक्का है, किसी ने घर नहीं बताया। इधर जाओ बाबा, उधर जाओ बाबा, और जिधर जाओ कहा उधर चले गए। उनको पता नहीं था शहर के लोगों को झूठ बोलने की बहुत आदत होती है। आखिर थक गए। अरे कृष्ण, तुम्हारी नगरी में आकर के मैं तुमसे कितना दूं? अब मैं कैसे तुम्हें ढूंढूं? किसी ने, शायद कृष्ण भगवान ने ही दूसरे रूप में आकर के उनको मार्ग दिखा दिया। बाबा ऐसे जाइए। और भगवान के मंदिर के सामने वे आकर के पहुंच गए। द्वारपाल से जैसे ही पूछा, 3 द्वार, ये कन्हैया का मंदिर है। द्वारपाल ने उनको वहीं पर खड़ा किया, भीतर गया। सायंकाल का भगवान का भोजन हो चुका था। भगवती रुक्मिणी के द्वारा बनाए गए पान के बीड़े को भगवान ले रहे थे। इतने में जाकर के द्वारपाल ने सूचना दी, कोई ब्राह्मण देवता आपका दर्शन चाहते। भगवान ने पान का बीड़ा हाथ में और पूछा, कहां से आए? द्वारपाल ने कहा, क्षमा कीजिएगा, मैंने पूछा नहीं, लेकिन कहीं बाहर से ही आए हैं, द्वारका के नहीं। प्रभु ने कहा, द्वारपाल, जब तुमने पूछा नहीं तो तुम्हें क्या पता कि द्वारका के नहीं है? द्वारपाल ने कहा, ठाकुर, वे द्वारका के नहीं है यह जानने के लिए उनसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। इतना गरीब आदमी अपनी द्वारका का नागरिक हो नहीं सकता। मैंने इतना गरीब व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार देखा, जिसके पग में न तो पगरखी है, न बदन पर कुर्ता है, न मस्तक पर साफा है। अरे शीस पगान जगातन पे, शीस पगान जगातन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाव उपान की नहीं सामा। द्वारी खड़ो, इतना दुर्बल कि एक एक हड्डी पसली गिन ली जाए। लोगों से पूछते हुए घूम रहे थे, कन्हैया का घर कहां, कन्हैया का घर कहां? प्रभु ने कहा, द्वारपाल। द्वारपाल ने चौंक करके कहा, ठाकुर क्षमा कीजिएगा, लेकिन उन्होंने मुझसे भी ऐसे ही पूछा। भगवान चौंक गए, क्या तुम्हारे पास भी उसने कन्हैया इस नाम से पूछा? आजकल तो कोई मुझे इस नाम से पुकारता नहीं रे, तुमने उनका नाम नहीं पूछा? द्वारपाल ने कहा, हां, उन्होंने स्वयं बताया। भगवान उत्सुक हो गए, अपनी स्मृति के पन्ने पलटने लग गए। कौन मुझे मेरे इतने प्यारे नाम से पुकार सकता है? द्वारपाल बोल रहा था, भगवान उत्सुकता से सुन रहे थे। शीस पगा, अरे शीस पगान जगातन पे, शीस पगान जगातन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा। धोती पटी सी लटी दुपटी, और उपाम उपान की नहीं सामा। द्वारी खड़ो, द्वारी खड़ो, द्वारी खड़ो, जो दुर्बल देख रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। केवल सुदामा शब्द को सुना और भगवान तो कांप गए। एकदम से भगवान उठ करके दौड़े, सुदामा भैया, सुदामा भैया, सुदामा भैया करते हुए। प्रभु को भान नहीं रहा,
पग में कुछ धारण करने का प्रभु को भान नहीं रहा। उनका इतना अनमोल दुपट्टा फिसल करके नीचे गिर गया, प्रभु को भान नहीं रहा। उनके हाथ का पान का बीड़ा रुक्मिणी के द्वारा बनाया हुआ कहां गिर पड़ा पता नहीं। सब बुला करके भगवान दौड़ रहे हैं। 3 द्वारों के उस पार सुदामा जी के रूप में मूर्तिमंत दारिद्र्य लक्ष्मीपति की प्रतीक्षा और परीक्षा करता हुआ खड़ा है। देखे मुझे पहचानता भी है कि नहीं, देखे मिलना चाहता भी है कि नहीं। ढेर सारे प्रश्न लेकर के सुदामा जी के रूप में वो दारिद्र्य खड़ा है। और प्रभु ने जैसे ही सुदामा भैया सुदामा भैया सुदामा भैया करते हुए दौड़ना आरंभ किया, 3 द्वारों से सुदामा जी ने जैसे अपने प्यारे कृष्ण को देखा, भगवान को देखते सुदामा जी महाराज एकाएक कन्हैया कन्हैया करते, उनके भीतर से एक ऐसी लहर दौड़ी, सारी थकान मिट गई। भाग गेला क्षीण गेला, थकान दूर हो गई। एक ऐसा कुछ तो भी प्रवाह उनके भीतर से गया। भगवान समीप समीप आ रहे थे। आते आते प्रभु ने सुदामा जी के फटे कटे वस्त्रों को देखा, दुर्बल शरीर को देखा, परिम्लान चेहरे को देखा। प्रभु से सहा नहीं गया और सुदामा भैया कहकर के भगवान सुदामा जी को अपने बाहों में भर लिए। कृष्ण और सुदामा, सुदामा और कृष्ण, भगवान को पाकर के भक्त और भक्त से मिलकर के भगवान दोनों इतने प्रगाढ़ आलिंगन में विसर्जित हो गए, शब्द विसर्जित हो गए। बोलने का काम तो दोनों के चारों नेत्र ही कर रहे थे, जो स्वयं लगातार बरस रहे थे। प्रभु ने कहा सुदामा भैया आज तुम आए। आंखों का विश्वास नहीं होता है। सुदामा भैया कृष्ण की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। आज मेरी द्वारिका धन्य हुई, आज मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हुआ। आज तुम्हारे पावन चरण मेरे घर को लगे। आओ आओ। भगवान इस प्रकार आलिंगन में भर करके सुदामा जी को लिए जा रहे। हक्के बक्के द्वारपाल, हतबुद्ध रुक्मिणी सब देखते रह गए कि ये कौन है। अरे लगता तो भिखमंगा है, लगता तो भिक्षुक है, लेकिन द्वारिकाधीश के द्वारा इतना सम्मानित, यह अवश्य कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। कि मने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा। प्रभु ने सुदामा जी को रुक्मिणी के पलंग के ऊपर विराजमान किया, स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठे, सुदामा जी के पगों में लगी हुई धूल को पोंछने लगे, सुदामा जी के चरणों में गड़े हुए कांटों को निकालने लगे, फटी हुई एड़ियों में गड़े हुए कंकड़ों को हटाने लगे। रुक्मिणी के द्वारा लाए गए स्वर्ण के थाल और स्वर्ण की झारी के जल को भगवान बुला दिए। ऐसे बेहाल विवाई न सो, अरे ऐसे बेहाल विवाई न सो, पदकंठ का जाल जड़े पुनि जोये, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आय इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, अरे देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोये, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोये, नैनन के जल से पग धो। प्रीतो विमुंच बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करेक्ष। चरणों का प्रक्षालन जल से करने के पश्चात भगवान सुदामा जी के समीप बैठे। बाल्यकाल की बातें चली, गुरुदेव का स्मरण किया और धीरे से पूछा, सुदामा भैया भाभी जी ने कुछ भेजा है कि नहीं। सुदामा जी कृष्ण के ऐश्वर्य को देख करके अपनी उस छोटी सी क्षुद्र पोटली को अपनी कांख में छिपा करके रखे,
भगवान समझ गए, अंतर्यामी प्रभु ने दोनों हाथों को बढ़ा करके अरे सुदामा भैया ये क्या है कह करके स्वयं उसको झपट करके छीन लिया। स्वयं जहार किमिदो, सुदामा जी ने दिया नहीं, प्रभु ने छीना। पोटली भगवान के हाथों। देखे देखे भाभी जी ने क्या भेजा, देखे भाभी, इतनी उत्सुकता से भगवान उस पोटली की गांठें खोल रहे। दानेश्वर महाराज वर्णन करते हैं, मी सुदाम्याचिया सोड़ी गाठी पवया लागी। अर्जुन याद करो, सुदामा जी की पोटली की गांठें मैंने अपने हाथों से कितनी उत्सुकता से खोली थी। किसी ने क्या लाया ये नहीं देखता हूं रे, उसके भीतर प्रेम कितना लबालब भरा हुआ है इतना ही देखता हूं। ये पत्र पुष्प फळ ते भजावया मिस केवळ, वाचून यमुचा लाग निष्कळ, भक्ती तत्व आम्ही भावाचे पाहुणे भलते। ये ज्ञानेश्वरी के अमर शब्द है, आम्ही भावाचे पाहुणे। ते तो भाव भक्ति एक मी जाने, ते तो साने थोर न मणे। जैसे चूड़ा देखा, ओ सुदामा भैया किसने बतला दिया भाभी जी को कि मुझे चूड़ा भाता बहुत है। देखे कैसा स्वाद है, एक मुट्ठी दूसरी मुट्ठी। सुखदेव जी महाराज ने तो एक ही मुट्ठी खिलाई, संतों ने उदारता से एक मुट्ठी और खिला दी। एक एक मुट्ठी चढ़ाने समय भगवान इतने प्रसन्न होकर के, आह्लादित होकर के बोल रहे, अरे सुदामा भैया क्या स्वाद है, क्या स्वाद है। रुक्मिणी चौंक करके भगवान के नेत्रों के और मुख की ओर, इतने प्रसन्न भगवान कभी कुछ भी खाते हुए दिखे नहीं थे। भगवान बोल भी गए, अरे सुदामा भैया गोकुल छोड़ने के बाद इतना स्वादिष्ट पदार्थ मुझे मिला नहीं। भगवती रुक्मिणी ने ध्यान लगा करके देखा, ध्यान में आ गया यह सौदा बड़ा महंगा पड़ता जा रहा है। दो मुट्ठी तो प्रभु ने आरोग ली, लेकिन दो लोक की संपदा उधर चली गई। तब तक प्रभु ने तीसरी मुट्ठी के लिए भर लिया। अब तीसरी मुट्ठी भी भगवान आरोग लिए तो तीनों लोग चले जाएंगे, ऐसा सोच करके एकाएक भगवती रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। हाथ गए प्रभु को कमला, अरे हाथ गए प्रभु को कमला, कहे नाथ कहां तुमने चितधारी। हाथ गए प्रभु को कमला, कहे नाथ कहां तुमने चितधारी। तंदुर खाए दुई मुठी दीन, कियो तुमने दुई लोक विहारी। ठाकुर दो लोक की संपदा तो आपने दे दी, अब तीसरा भी लोग दे देंगे। खाए मुठी तिसरी बनाथ, कहां निज बास की आस बिचारी। अरे विप्र ही आप समान कियो, अब जानत हो तुम हो न भिखारी। आप दोनों मित्रों को अपनी भूमिका बदलने का विचार किया गया है क्या? अब इनको आप द्वारिकाधीश बनाएंगे और आप ऐसा बनना चाहते हैं क्या? भगवान जैसे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा थोड़े छिड़ गए। रुक्मिणी रुक्मिणी, हम दोनों मित्र आपस में बतिया रहे थे, तुम काहे को बीच में आए? मध्ये मध्ये नाक खुपसण्याची तुमची सवय, सारा बेमजा कर दिया। अरे क्यों रसमे विषवाम कियो, क्यों रसमे विषवाम कियो, और न खान दियो एक फंका, एक फांकी बची थी। क्यों रसमे विषवाम कियो, और न खान दियो एक फंका। विप्र ही लोक तृतीय को देत, करी तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोहि भलाय, भामिनी मोहि जिमाय भली विद, कौन रयो जग में रण रंका।
रुक्मिणी सच्ची बात बताता हूं, मैं सुदामा को कुछ दे नहीं रहा। मैं अपने को इतना बड़ा मानता ही नहीं हूं। सुदामा भैया मुझसे बहुत बड़े हैं रुक्मिणी, मैं उसे क्या दूं? इस तपोधन को मेरे द्वारा क्या दिया जाए? अरे पगली, मैं तो केवल अपने माथे का कलंक धो रहा था। कौन सा कलंक पता है? मेरा मित्र मेरे नगर में आया, मेरी नगरी के नागरिकों से पूछता रहा, मेरा घर किसी को पता नहीं था, तब भी किसी ने बतलाया नहीं रास्ता। क्यों नहीं बतलाया? किसी को लगा भिकमंगा है, किसी को लगा उचक्का है, किसी को लगा पागल है। क्यों लगा? लोगों ने सुदामा जी के फटे कटे वस्त्रों को देखा, परिम्लान मुख को देखा, दुर्बल शरीर को देखा, भोलेपन को देखा। मेरे सुदामा के ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को, जीवन भर उसके द्वारा किए गए तप को किसी ने भी नहीं देखा। केवल गरीबी के कारण सुदामा के सारे गुणों पर पानी फिर गया। दारिद्र्य दोषो गुण राशि नाशी। धन्य सुदामा जिसने गरीबी में भी गौरव मनाया, यह कह करके कि कृष्ण के द्वारा दी गई गरीबी है। सुदामा चाहे इस गरीबी में गौरव माने, इसका बड़प्पन है। कृष्ण इसे अपने जीवन का कलंक मानता है कि मेरे भक्त रह करके, मेरे सखा रह करके भी इतनी गरीबी में सारा जीवन जी, मैं इस कलंक को सह नहीं सकता। तो समय विश्वाम कियो और नखान दियो एक पंका। कृष्ण विप्रही लोक तृतीय को देत, करी तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोहि जिमाए भली विद, कौन रयो जग में रणरंका। लोग कहे हरिमित्र दुखी, लोग कहे हरिमित्र दुखी, हम से न सयो यह जात कलंका, हम से न सयो यह जात कलंका। क्यों समय विश्वाम की। जैसे ही प्रभु ने ये कहा, रुक्मिणी एकदम बोल गई, ना अभी क्या बोल रहे हैं? मैंने आपका हाथ आपको देने से रोकने के लिए पकड़ा, ऐसा आपको क्यों लगा? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूं? रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं आपका हाथ देने से रोकने के लिए क्यों पकड़ सकती हूं? अब भगवान भी, अब हाथ तो पकड़ लिया, भगवान भी देखने लगे कि रोका क्यों, हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ आप कभी मेरी बात को समझ लेते ही नहीं, इसीलिए आपकी मेरी खटपट होती है। और मला जरा समजून तर घेत चला, मैंने इसलिए आपका हाथ नहीं पकड़ा। मैंने आपका हाथ इसलिए पकड़ा कि आप कभी कभी अच्छी अच्छी बातें भूल जाते हैं, अपने लाभ की बातें तो याद रखते हैं, हमारा विचार भूल जाते हैं। विवाह के समय आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, याद करो ना। जो कुछ मुझे मिलेगा उसमें अपने आप मेरी पत्नी का हिस्सा रहेगा। बोल रहा होता कि नहीं बोला? अब ये इतना दिव्य चूड़ा आज यहां पर आया ना, सच्ची बताती हूं, किसी पदार्थ को खाते समय इतना प्रसन्न होना, ये मैंने आज आपके चेहरे पर पहली बार देखा। कुछ तो इसमें होगा। नाथ वैसे भी
मेरी जिठानी के द्वारा भेजा गया यह दिव्य प्रसाद, 2 मुट्ठी आपने ले ली, थोड़ा तो हमारे लिए प्रसादी के रूप में बचने देना चाहिए ना, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है क्या? यदि मैं लपक करके आपका हाथ नहीं पकड़ती तो आप तो तीसरी मुट्ठी भी चढ़ा लेते। आपको तीसरी मुट्ठी चढ़ाने से रोकने के लिए और उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने आपकी कलाई पकड़ी, आपको देने से रोकने के लिए नहीं ना। महाराष्ट्र की छोरी बात बदलने में एक्सपर्ट। लेकिन भगवान जानते उसके स्वभाव को। प्रभु ने वो चूड़ा दे दिया। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। इसके पश्चात सुदामा जी का भगवान ने अपने हाथों स्नानादि करा करके, वस्त्र अलंकार पहना करके, उत्तम पूजन करके, आरती उतार करके, दिव्य भोजन करवाया। रात्रि में चरण सेवा में स्वयं पहुंच गए। इतना बढ़िया उत्सव भगवान कर रहे हैं, सब कुछ भुला कर सारा समय सुदामा जी के साथ। वाह, उत्सव तो बढ़िया किया। सुदामा जी को भी लगने लग गया ये स्वर्ग तो नहीं है। देखो समय नहीं है, इस कथा को बहुत समय चाहिए। भुक्त्वा पीत्वा सुखम मैंने आत्मानम स्वर्गतई यथा। आदर सत्कार सम्मान पूजा सब कुछ बड़ा अच्छा किया, पर दिल का ही नहीं। सुदामा जी महाराज विचार करते रहे। उनको लगा चाबी कन्हैया के पास नहीं होती होगी। चलो, अरे विदाई के समय तो भी कुछ तिलक विलक करके कुछ मिलेगा ऐसा लगा, वो भी नहीं। विदाई का समय आ गया, भगवान ने विदाई का प्रणाम भी कर लिया। बराए बराए पुनया। सुदामा जी को लगा कोई बात नहीं। वैसे सुदामा जी को क्या चाहिए था? अरे उनको नहीं चाहिए था, लेकिन उनको पता था ना, घर पर जाकर के पत्नी पूछेगी काहे लायो। ये बामनों को बामनियों का विचार बहुत करना स्वाभाविक भी है। वो आते ही पहले वही पूछती। सुदामा जी ने विचार किया, चलो और कुछ नहीं। ये भारी वस्त्र जो है ना, वो उसको हाथ लगा लगा करके राजी होते थे कि ये कैसा बनता है, कभी देखा ही नहीं था। इतना भारी, इतना मुलायम। उनको लगा अपने तो किसी काम का नहीं है, लेकिन ब्राह्मणी के काम आ जाएगा। इतने में भगवान ने कहा, रुक्मिणी, वो सुदामा भैया के पहले दिन के कपड़े संभाल करके रखे होंगे ना? जाते समय पहनने को चाहेंगे ना? सुदामा जी महाराज समझ गए ये भी यहीं उतारनी है। और रुक्मिणी भी इतनी दक्ष गृहिणी, वो पहले दिन के कपड़े फटे कटे संभाल करके रखे थे। हाँ, द्वारका में धुलाई अच्छी हो गई थी, प्रेस भी हो गए होंगे, लेकिन वो ऐसे संभाल करके रखे थे।
लाकर के सामने कर दिया ना जेठ जी के, महाराष्ट्र की छोरी, दक्ष गृहिणी, काटकसर। सुदामा जी महाराज उन वस्त्रों को ले रहे हैं, भगवान हाथ बांधे देख रहे हैं। थोड़ी सी कल्पना कीजिए, यदि ऐसा प्रसंग आपके ऊपर आवे तो आपको क्या लगेगा? यदि आपको मंच के ऊपर बुलाया जाए और बहुत बड़ा सम्मान किया जाए, एक ऐसी भारी शाल उड़ाई जाए कि देखते रहे, और नीचे जाते समय यदि ये कहा जाए कि महाराज ये शाल यहीं पर छोड़ करके जाना है, मंत्री परिवार 75 साल से एक ही शाल में काम कर रहा है। ऐसा है नहीं, मैंने कल्पना करने के लिए कहा है। 75 वर्षों से भागवत की कथा इस परिवार में निरंतर हो रही है। मैंने तो ऐसा परिवार नहीं देखा। धन्य। ऐसे गांव देखे हैं, पंडितों के परिवार देखे हैं। बेलापुर में हमारे ही परिवार में 150 वर्षों से भागवत की कथा चली है, लेकिन वो पंडित की परंपरा है, यजमान की नहीं। वहां का माहेश्वरी समाज करता रहा, वो पूरे समाज की कथा रही। एक ही यजमान परिवार ऐसा करावे। शताब्दी के समय हम सब लोग मिलेंगे कि नहीं? भगवान सुदामा जी की ओर देख रहे। दिस वॉज द लास्ट टेस्ट। देखो, श्रीमद् भागवत जल्दबाजी में देखने का ग्रंथ ही नहीं है। ये तो स्वादु स्वादु पदे पदे। अभी तो मैं 5 मिनट में सब कुछ पूरा ही करने वाला हूं, जबकि मुझे और चाहिए कम से कम 4-5 घंटे। लेकिन यदि आपको कृष्ण लीला विस्तार से सुननी हो ना, 21 दिन तक रोज 6 घंटे केवल कृष्ण भगवान की लीला इस वर्ष हम ऋषिकेश में सुनाने वाले हैं, सावन मास में। और कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं। कृष्ण लीला प्रगायंती 21 दिन रोज 6 तास आपण 7 दिवसात सगळं गुंडाळलं। सुनना है तो आना। गंगा जी की ओर से निमंत्रण, मेरी ओर से नहीं। हम किसको निमंत्रण दें? लेकिन गंगा जी वहां पर सारी व्यवस्था करती है। और सावन मास का वैसा आनंद आपको कहीं पर भी नहीं आ सकता, ध्यान रखना। इतना सुंदर। मूल बात यहां पर क्या है? चलो कथा की ओर। भगवान सुदामा जी की जीवन भर परीक्षा लेते रहे। भक्त करना चाहता है निष्काम भक्ति, और भगवान उसकी भक्ति निष्काम है कि नहीं, इसकी परीक्षा जीवन भर करते रहे। और यह अंतिम परीक्षा है कि
द्वारका में आकर के भी भगवान का वैभव देख करके भी भगवान ने कुछ नहीं दिया। इसका सुदामा जी के मन पर क्या परिणाम होता है? छठ कृष्ण असो ने तो कोणी असो, सुदामा जी महाराज स्थितप्रज्ञ ऐसे जगामस्वालयंतात पथ्यनुव्रज नंदिता सचालब्ध्वा धनम कृष्णान न तु याचितवान स्वयं। न कृष्ण ने कुछ दिया, न सुदामा जी ने मांगा, न उनके मन में कुछ आया। इसका परिणाम है। और इतना होकर के भी सुदामा जी महाराज लौटते समय कृष्ण के प्रेम से भरपूर है। जिसकी भक्ति इतनी निष्काम होती है ना, ध्यान रखना, भगवान उसे अपना वैभव दे देते हैं। सुदामा जी के घर में वो सारा वैभव आ गया जो भगवान द्वारिकाधीश के यहां पर रहा। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भक्त की जीत हुई, भगवान हार गए। एवं सविप्रो भगवत सुहृत्तदा दृष्ट्वा स्वभृत्यैर अजितम पराजितम। अजित पराजित हो गया, कृष्ण भगवान हार गए, सुदामा जी की जीत हुई। क्योंकि इतना सब होने के पश्चात जब संपत्ति आ भी गई, सुदामा जी के मन में संपत्ति के लिए लालसा नहीं है। उन्होंने पत्नी से कह दिया, ऐ सुशीले, ये सारा मेरे कन्हैया ने, तुम्हारे देवर ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब तुम यज्ञ याग करो, व्रतोद्यापन करो, तीर्थ यात्रा करो, अच्छे कामों में ये सब धन लगाओ, ये तो सब तुम्हारा है। मेरे तो खाली ठाकुर बाड़ी में श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 श्री
तस्थैकदा द्वारवत्याम् वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागस्सु महान् आसीत् कल्पक्षये यथा। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, इसके पश्चात कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के निमित्त भगवान का अपने ब्रजवासियों के साथ मंगल मिलन हुआ, जिसकी अमर गाथा भगवान सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से बतलाई है। प्रभु स्वयं वहां से लौटने के पश्चात मां की इच्छा के अनुसार अपने अवतार के पहले जिन 6 बालकों का नाश कंस ने किया था, उन बालकों को लाने के लिए सुतल लोक में बलराम जी के साथ जाते हैं और एक एक दिन की अवस्था के उन बालकों को ले आते हैं। परमात्मा की अगाध कृपा, इस वृद्धावस्था में भी भगवती देवकी माता के वक्षस्थल में दूध भर आया और मां ने उन बालकों का स्तनपान करा करके अपनी इच्छा को पूर्ण किया। बड़ी विडंबना ये रही, द्वारिका के पास अनेक संतों का आगमन हुआ। उन संतों की परीक्षा लेने के लिए यादव युवकों ने भगवान के पुत्र सांब को साड़ी पहना करके गर्भवती स्त्री का सा रूप देकर के ले जाकर के पूछा कि महाराज, इसे पुत्र होगा या कन्या? संतों को बुरा लगा। उन्होंने सीधे एकदम से कह दिया, पागल बालकों, सांब को साड़ी पहना करके हमें ये बात पूछते हो? जाकर के वस्त्रों को उतार करके देखिएगा, इसमें से एक मूसल निकलेगा जिसे तुम्हारे कुल का पूरा सत्यानाश होगा। जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। और वैसे ही हुआ। उस मूसल को देख करके वे घबराए। उग्रसेन जी महाराज के कथनानुसार उन्होंने उसका चूर्ण करके सागर में फिकवा दिया और सबने मान लिया कि संकट टल गया। संकट ऐसे टलने वाला था नहीं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, प्रभु का निवास अब भूमंडल के ऊपर बहुत अल्प है। यह बात नारद जी समझ गए और स्वयं द्वारिकापुरी को ही उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। सूर्यदेव जी के पास बैठे बैठे सत्संग करते समय उन्होंने नव योगीश्वरों के द्वारा जो उपदेश निमि नाम के महाराज जनक जी को दिया गया, उस उपदेश का सारांश सुनाया। ये नव योगीश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन अद्भुत वक्ता रहे हैं भागवत धर्म के। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के इस प्रकरण में भक्ति शास्त्र का सारा आधार हम लोगों को उपलब्ध हो जाता है। प्रभु स्वयं देवताओं की प्रार्थना का श्रवण करके अब धराधाम का त्याग करेंगे, यह सोच करके उद्धव जी महाराज उनके समीप जा, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो केशव, ऐसी प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव चित्त को शांत रखना सीखो। उद्धव जी ने कहा, कैसे रखा जाए? प्रभु ने स्वयं उनके पूर्वज यदु महाराज और भगवान दत्तात्रेय स्वामी के मध्य में जो वार्तालाप हुआ था, उस ज्ञानोपदेश के प्रकरण को उद्धव जी के सामने निवेदित किया। दत्तात्रेय भगवान स्वयं यदु से कहते हैं कि मैंने पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, वायु से निस्संगता सीखी, आकाश से व्यापकता सीखी, चंद्रमा से मैंने, जल से मैंने स्निग्धता सीखी, अग्नि से दूसरों को मर्यादा में रखना सीखा,
चंद्रमा से मैंने सीखा विकार देह के होते हैं, आत्मा के नहीं। सूर्य भगवान से सीखा अपनी हर प्रतिक्रिया मधुर होनी चाहिए। इंद्रियों के द्वारा संसार के पदार्थों का अनुभव लेना, लेकिन उस अनुभव को अपनी अंतश्चेतना तक नहीं पहुंचने देना, यह कला मैंने सूर्य भगवान से सीखी। कबूतर से मैंने सीखा प्रेम तो सर्वत्र करना, लेकिन अपने कर्तव्य का नाश हो जाए ऐसा अति प्रेम कहीं नहीं करना। अजगर से सीखा अपनी आवश्यकताओं को घटाना। सागर से सीखा मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। पतिंगे से सीखा रूप से सावधान रहना। छोटे बड़े फूलों से शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियों से सीखा छोटे बड़े ग्रंथों से ज्ञान के कण एकत्रित करते रहना। लेकिन मधुहरण करने वाले से सीखा कि संग्रह जीवन के नाश का कारण होता है। हाथी से सीखा स्पर्श से सावधान रहना। हिरण से सीखा ग्राम्य गीत, उत्तेजक गीतों का श्रवण नहीं करना, वो साधना नहीं कर सकता। मछली से सीखा अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखे बिना इंद्रियों का संयम हो ही नहीं सकता। पिंगला नामक गणिका से सीखा अपना कर्तव्य करना, लोगों से आशा नहीं रखना। क्रूर नाम के पंछी से सीखा जिस वस्तु को पकड़ रखने के कारण अपने जीवन में अशांति आती हो, उस वस्तु का ही त्याग कर देना। छोटे बालक से सीखा निश्चिंत और प्रसन्न रहना। कुमारी कन्या से सीखा उत्तम तप तो अकेला ही कर सकता है। शिल्पकार से मैंने सीखा बाण को नोक करने में वो इतना तल्लीन कि राजा की शोभायात्रा चली गई उसको पता नहीं। इतना तल्लीन होकर के ध्यान भजन करना चाहिए। सर्प से सीखा एकांतवासी होना। मकड़ी से मैंने सीखा परमात्मा संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और भृंगी नामक के कीटक से सीखा जो जैसा चिंतन करता है वैसे ही बन जाता है। दत्तात्रेय भगवान के इस उपदेश को सुनकर के यदु महाराज प्रसन्न हो गए, समचित्त हो गए। उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे गए। उन प्रश्नों के उत्तर देते समय भगवान बतलाते हैं, उद्धव सर्वोत्तम साधन तो सत्संग ही है, उसका त्याग नहीं करना। योग से ध्यान से निर्माण होने वाली सिद्धियों का स्वीकार नहीं करना। हंस गीत के माध्यम से प्रभु ने साक्षित्व का उपदेश किया। भिक्षु गीत के माध्यम से भगवान मन ही सुख दुख का कारण है ये बतलाते हैं। और अंत में ऐल गीत के माध्यम से अपने पूर्ववा और उर्वशी के प्रसंग का विस्तार से वर्णन करते हुए प्रभु बतलाते हैं, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री बड़ा बंधन है। इसलिए कहीं पर भी साधक को इससे सावधान रहना चाहिए। प्रभु ने स्वयं अपने पूर्ववा की बात बताई। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, उद्धव यह शरीर टिकने वाला है नहीं। इसका नाश होने से पहले अविनाशी तत्व को जिसने जान लिया वह धन्य हो गया। उद्धव सर्वत्र समदर्शन यही अपने भक्ति योग का सार है। अब यहां पर बहुत सारा उत्पात होगा, पापों में वृद्धि होगी, तुमसे देखा नहीं जाएगा। तुम बद्रिकाश्रम चले आओ मेरे आश्रम में। प्रभु ने उद्धव जी की इच्छा के अनुसार अपनी पादुकाओं का दान देकर के उद्धव जी को वहां से विदा किया।
उस प्रसाद को लेकर के उद्धव जी के जाने के पश्चात द्वारिका में होने वाले अपशकुनों के कारण भगवान शंखोद्धार क्षेत्र में महिलाओं को, बालकों को और वृद्धों को लेकर के जाते हैं, उनसे दान पुण्य कराते हैं। और उसके पश्चात युवकों को लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में दान पुण्य कराने गए। वहां पर इन युवकों में एकाएक युद्ध हो गया। शस्त्रों के नष्ट होने पर एरका नाम के घास को तोड़ तोड़ करके इन्होंने एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया। समुद्र में उगे हुई इस एरका में उस मूसल के कण चिपके हुए थे। प्रहार घास का नहीं था, काल का था। सारा यादव कुल समाप्त हो गया। यह भगवान की लीला जान करके श्री बलराम जी महाराज प्रभास क्षेत्र के सागर तट पर आसन लगा करके अपने मूल रूप में अपना विसर्जन करते हैं। बलभद्र भगवान की जय। चतुपंचावशेषिता, 4-5 लोग तो बचे। भगवान स्वयं सायंकाल की बेला में पीपल के वृक्ष के नीचे आ विराजे। 125 वर्ष की अवस्था में भगवान लगते हैं 16 वर्ष के। उनके एक चरण पर धरे हुए दूसरे चरण को देख करके उसकी लालिमा के कारण एक व्याध को वह मृग का आभास हुआ और उसका छोड़ा हुआ बाण भगवान के चरण कमल में आ लगा। इससे क्या होने वाला था? लेकिन व्याध बड़ा दुखी हुआ। प्रभु ने कहा, मेरी लीला है भैया, तुम जाओ, पहले मुझसे चलो। प्रभु ने स्वयं पहले उसे वैकुंठ धाम भेजा और उसके पश्चात दारुक जब आए प्रभु के सारथी, और दारुक के उतरते ही जब भगवान का रथ भी अंतर्धान हो गया तो सारी स्थिति समझा करके दारुक को प्रभु ने विदा किया। समाचार द्वारिका के निवासियों के लिए भेज दिए कि द्वारिका में अब रहना नहीं, अब सागर डुबोने वाला है द्वारिका को। ब्रह्मादिक देवताओं का आगमन हुआ। पुष्पांजलियां लेकर के सारे देवता देखना चाहते हैं किस दिशा से विमान आता है, भगवान किधर जाते हैं। केवल एक विद्युल्लता चमकी, कुछ भी ध्यान में किसी के नहीं आया। भगवान अंतर्धान हुए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजन, कलयुग का आरंभ हुआ। कली में बहुत सारे प्रकार के पाप चलते रहेंगे, लेकिन चुस्ती के साथ कुछ लोग अपने धर्म का पालन भी करेंगे। उनकी रक्षा के लिए भगवान का पुनः शुभागमन होगा। प्रभु स्वयं पहले लोगों को भ्रमित करने के लिए बुद्ध के रूप में पधारेंगे। बुद्ध नारायण भगवान की जय। और उसके पश्चात पापियों का विनाश करने के लिए भगवान कल की नारायण भगवान की जय आकर के पापियों का विनाश करेंगे। पुनश्च वातावरण बदलेगा, सत्ययुग का आरंभ होगा। सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चक्र चलते रहता है। राजन, बदलने वाले दृश्य की ओर मत देखो, कभी न बदलने वाले अंतर्यामी को देख करके उसमें स्थिर हो जाओ। तक्षक के आने का समय हो गया। तुम्हारे मन की क्या अवस्था है? भगवान सुखदेव जी महाराज के इस प्रकार पूछने पर एतन्निशम्य मुनिना भीतम परीक्षित व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पाद मूलमुपसृत्य न तेन मूर्ध्ना बद्धांजलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरि अज्ञानञ्च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया। राजा के ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारा भ्रम चला गया, अनुभूति भी प्राप्त हो गई, मृत्यु का भय समाप्त हो गया।
तक्षक आता है आवे, डसता है डसे, शरीर रहता है रहे, शरीर जाता है जाए, मेरा इससे कुछ संबंध नहीं है। केवल एक बात मेरी रह गई गुरुदेव, अत्यंत बड़ी कृपा आपने बरसाई, अब केवल आपका पूजन करना मेरा कर्तव्य बनता है। अत्यंत प्रेम से श्रद्धा से परीक्षित ने पूजन किया। आशीर्वाद देकर के सुखदेव जी महाराज चले। सुखदेव भगवान की जय। सभी को प्रणाम करके परीक्षित जैसे ही ध्यानस्थ बैठे, झाकी लिए घटीचा दिवा, नेणो काय झाला केव्हा, वे तो स्वयं उस देह में से परमात्मा में लीन भी हो चुके। तक्षक आया, उसने दंश भी किया, शरीर जला तो क्या, सारे महात्माओं ने पुष्पों की वृष्टि की और जय जयकार किया। परीक्षित महाराज की जय। देह के दहन से पूर्व ही वे पर ब्रह्म में लीन हो चुके थे। जन्मेजय ने सर्प सत्र का आरंभ किया। ऋषियों ने और विशेष करके आस्तिक मुनि ने उनको रोका। वहां से मैं यहां पर आया। मुनीश्वरों ने मार्कंडेय मुनि का आख्यान पूछा। अत्यंत श्रेष्ठ वैराग्य संपन्न मार्कंडेय मुनीश्वर को नरनारायण भगवान का दर्शन होता है और माया के दर्शन की इच्छा होने के कारण केवल हाथ में जल लेकर के आचमन करने में जितना समय लगता है, उतने समय में लाखों वर्षों का प्रलय दर्शन और बाल मुकुंद भगवान के नासिका मार्ग से भीतर पहुंच करके एक छोटे से उदर में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन प्राप्त किया। इस दृश्य को एक क्षण में देख करके वे समझ गए यही माया। एक वाक्य में कहे गए, इस सिद्धांत को समझने के लिए या तो आपको योग वासिष्ठ ग्रंथ पढ़